आज मैं आपके साथ एक वीडियो साझा कर रहा हूं जो आपके दिल, आत्मा और शरीर को शांति देगा। यह वीडियो आपके जीवन में सकारात्मकता लाने के एकमात्र उद्देश्य से बनाया गया है। कभी कभी हम सभी कठिन दौर से गुजरते हैं, दर्द, भ्रम या अनिश्चितता से भरे दौर। और कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि हमारी प्रार्थनाओं का तुरंत उत्तर नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हमेशा याद रखें, अल्लाह आप पर नजर रख रहा है, हर शब्द सुन रहा है और आपको सर्वोत्तम मार्ग की ओर निर्देशित कर रहा है। यदि आप इस समय कठिनाई का सामना We've just come back from an ultrasound, and right now I feel deeply moved, almost overwhelmed by a mix of joy, fear, and immense responsibility. On the screen, there she was, our beautiful little girl, moving with such vitality that reminded me how fragile life is, yet at the same time, how miraculous. Watching her tiny form stirred something deep within me, and I couldn't help but think about the world that awaits her. A world in constant flux, where economic, social, and spiritual crises seem to have become the new normal. With her arrival approaching, I felt compelled to reevaluate everything. What kind of father I want to be, what legacy I hope to leave her, and how best to prepare her for a future I cannot predict, but suspect will be full of challenges. The state of the world today fills me with unease. I see hard-working people losing their jobs overnight. Entire families watching their savings vanish due to economic decisions they neither understand nor control. And it's गहराइयों से निकली हर पुकार सुनता है। ऐसे भी दिन होते हैं जब हम रोते हैं, जब हम असहाय महसूस करते हैं, जब ऐसा लगता है कि कोई हमें सचमुच नहीं समझता। लेकिन जान लो कि अल्लाह हर चीख, हर फुसफुसाहट सुनता है और तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रखता है। इंशाअल्लाह आपका धैर्य और प्रार्थना आपको आपकी कल्पना से कहीं अधिक प्रतिफल देगी। हम अक्सर अपनी किसी इच्छा के लिए वर्षों तक इंतजार करते हैं, लेकिन अल्लाह सही समय पर सही दरवाजे खोलता है। इस बात पर कभी संदेह न करें कि अल्लाह किसी के सब्र को बर्बाद होने देता है। यदि आपने आशा बनाए रखी है और कठिन समय में धैर्य बनाए रखा है, तो अल्लाह आपके लिए एक रास्ता खोल देगा जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपका दर्द और आंसू व्यर्थ नहीं है। जो दुख आपको अंदर से तोड़ता हुआ महसूस होता है, वह आपकी ताकत भी बना रहा है। अल्लाह ने तुम्हें एक उद्देश्य के साथ इस धरती पर रखा है और वह तुम्हें साहस प्रदान करेगा। हर कठिनाई के बाद आसानी आती है, जैसा कि पवित्र कुरान में कहा गया है, फमा अल उसरी युसरा, अर्थात हर कठिनाई के बाद राहत मिलती है। तो घबराए नहीं, क्योंकि आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा। अपने भरण पोषण की चिंता मत करो, अल्लाह सबसे अच्छा प्रदाता है। यदि आप चिंतित हैं कि आपकी आय कम है, आपका व्यवसाय फल फूल नहीं रहा है या आपको काम नहीं मिल पा रहा है, तो ये याद रखें, अल्लाह वही देता है जो आपके लिए सबसे अच्छा है। जरूरी नहीं कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि वह जो आपको वास्तव में चाहिए। तुम कभी अकेले नहीं होते। भले ही ऐसा लगे कि इस दुनिया में कोई आपका नहीं है, अल्लाह हमेशा आपके साथ है। वह आपके हर दुख, हर खुशी और आपके सामने आने वाली हर स्थिति को जानता है। आपने जो खोया है वह आपके लिए कभी नहीं था, और जो अभी आने वाला है वह आपकी उम्मीदों से कहीं अधिक होगा। यदि आपने कुछ खो दिया है तो निराश न हो, अल्लाह तुम्हें कुछ बेहतर देगा। प्रार्थना करना कभी बंद न करें, क्योंकि प्रार्थना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यदि आपकी प्रार्थना अभी तक उत्तर नहीं दी गई है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अल्लाह ने आपको अस्वीकार कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अल्लाह आपको इससे भी बड़ा कुछ देना चाहता है। अपनी परिस्थितियों पर भरोसा रखें, क्योंकि अल्लाह सबसे अच्छा योजनाकार है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन नियंत्रण से बाहर हो गया है, लेकिन जो कुछ भी होता है वह उसकी दिव्य योजना का हिस्सा है। कभी भी अपने भाग्य से अप्रसन्न न हो, क्योंकि अल्लाह आपको वही रखता है जहां आपको होना चाहिए। आपके लिए सर्वोत्तम स्थिति वह है जिसे अल्लाह ने चुना है। हर कठिन क्षण में धैर्य रखें और याद रखें, यह भी बीत जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता
और आपका दर्द भी नहीं रहेगा। अल्लाह तुम्हें वही देगा जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता है, वही नहीं जो तुम चाहते हो, बल्कि वह जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। कई बार हम किसी चीज के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन वह हमें मिलती नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि अल्लाह ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। इसका मतलब है कि उसके पास आपके लिए कुछ बेहतर है। जो आपके लिए लिखा गया है उसे कोई और नहीं ले सकता। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी सही चीज ले रहा है तो घबराए नहीं। जो आपका होना तय है वह आप तक अकेले ही पहुंचेगा। कोई भी उसे आपसे नहीं छीन सकता। अल्लाह कभी किसी को उसके प्रयासों का इनाम दिए बिना नहीं छोड़ता। यदि आपने अपना सब कुछ दे दिया है और फिर भी आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिला है तो निराश न हो। अल्लाह ने आपके लिए इससे भी बेहतर कुछ तैयार किया है। हर परीक्षा में अल्लाह की याद की ओर मुड़ो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा सहायक है। जब भी आप दुखी, परेशान या खोया हुआ महसूस करें तो केवल उसे ही पुकारे। कहो, या अल्लाह, मेरे लिए वह रास्ता खोल दे जो मेरे लिए सबसे अच्छा है। अल्लाह ने वादा किया है कि जो लोग सब्र करेंगे उन्हें दोगुना इनाम मिलेगा। जो लोग धैर्य रखते हैं वे गवाह है कि अल्लाह उनके जीवन को कैसे सुशोभित करता है। आपके द्वारा सहे गए हर दर्द का प्रतिफल निश्चित रूप से मिलेगा। हर नया दिन नई आशा लेकर आता है। जो रात आप दर्द में बिताएंगे वह रोशनी से भरी सुबह का मार्ग प्रशस्त करेगी, और अल्लाह निश्चित रूप से वह सुबह आपके जीवन में लाएगा। हर दर्द का एक मकसद होता है। हो सकता है कि आप इसे अभी न समझें, लेकिन जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं वह आपको एक मजबूत इंसान के रूप में आकार दे रहा है। यह आपको एक बड़े इनाम के लिए तैयार कर रहा है। दूसरों के प्रति नफरत ना पालो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें क्षमा करना सिखाना चाहता है। यदि कोई तुम्हें कष्ट पहुंचाता है तो अल्लाह से प्रार्थना करो कि वह उसका मार्गदर्शन करे। जब आप दूसरों को माफ करते हैं तो अल्लाह आपके पापों को भी माफ कर देता है। अपने भाग्य पर कभी संदेह ना करें। आपको जो मिला है वह आपकी क्षमता के अनुसार है, और जो आपको अभी तक नहीं मिला है वह सही समय पर मिलेगा। अपनी चिंताओं को लोगों के साथ साझा न करें, उन्हें अल्लाह के साथ साझा करें। जब आप दूसरों पर भरोसा करते हैं तो हो सकता है कि वे आपको न समझे, लेकिन जब आप अल्लाह से बात करते हैं तो वह सच्चा समाधान प्रदान करता है। लोगों से अपनी उम्मीदें कम रखें और अपना पूरा भरोसा अल्लाह पर रखें। जब आप लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं तो वे अक्सर आपको निराश करते हैं, लेकिन जब आप पूरी तरह से अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो वह आपको कभी निराश नहीं करेगा। यह लेख काल्पनिक है और इसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति या संगठन का संदर्भ नहीं दिया गया है। केवल इस संसार के लिए मत जियो, परलोक के लिए अभी से कुछ करना शुरू करो। जब हम सांसारिक मामलों में बहुत अधिक खो जाते हैं तो हमारे भीतर हमेशा खालीपन और असंतोष की भावना बनी रहती है, लेकिन जब हम अल्लाह के लिए ईमानदारी से कार्य करते हैं तो हमारे दिलों को आंतरिक शांति और संतुष्टि महसूस होती है, जिसकी तुलना किसी भी भौतिक लाभ से नहीं की जा सकती। यदि आप अपनी जीविका रिज़्क में वृद्धि चाहते हैं तो अल्लाह ने आपको पहले से ही जो या है उसके लिए आभारी होने से शुरुआत करें। कृतज्ञता आशीर्वाद के द्वार खोलती है, और जो लोग अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं वे पाते हैं कि उनका प्रावधान बढ़ जाता है, चाहे आसानी के समय में हो या कठिनाई के समय में। हमेशा अल्लाह को याद करो, चाहे खुशी के पल हो या गम के। खुशी के समय लोगों का उसे भूल जाना स्वाभाविक है, लेकिन सच्चा आस्तिक वही है जो हर परिस्थिति में अल्लाह को याद करता रहे। यहां तक कि सबसे छोटे कार्य भी इसके बाद इनाम का स्रोत बन सकते हैं। गरीबों की मदद करें, दूसरों को देखकर मुस्कुराएं और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचें। दयालुता के ये सरल कार्य आपको अल्लाह से महान पुरस्कार दिला सकते हैं। अपनी दुआ में दूसरों को भी शामिल करें। जब आप किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं तो अल्लाह आपकी प्रार्थना भी सुनता है। इसलिए इस संदेश को पढ़ने वाले सभी लोगों को अपनी दुआ में शामिल करें और ईमानदारी की निशानी के रूप में टिप्पणियों में आमीन लिखें। जब आप सब्र से काम लेते हैं तो अल्लाह की रहमत आप पर उतरना शुरू हो जाती है।
कभी कभी धैर्य कठिन लग सकता है, लेकिन हमेशा याद रखें, हर बार जब आप धैर्य रखना चुनते हैं तो अल्लाह आपके प्रति अपनी दया बढ़ा देता है। जान लो कि अल्लाह ने तुम्हें बिना उद्देश्य के नहीं बनाया। आप यहाँ संयोग से नहीं है। आपको एक बड़े मिशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यदि आपने अभी तक अपना उद्देश्य नहीं खोजा है तो आशा मत खोइए। इंशाल्लाह जल्द ही आपको अपने अस्तित्व के पीछे का असली कारण समझ आ जाएगा। परिश्रम और कठिनाइयां अल्लाह की ओर से परिश्रम है, सजा नहीं। यदि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं तो यह मत समझिए कि अल्लाह आपसे नाराज है। यह बस एक परीक्षा है और एक बार जब आप इसे पास कर लेंगे तो आपको कल्पना से परे इनाम मिलेगा। अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती। हालांकि मानवीय करुणा क्षीण हो सकती है, अल्लाह की दया चिरस्थायी है। वह आपके लिए हमेशा नए दरवाजे खोल रहा है। आपको केवल धैर्य रखने और उसकी योजना पर दृढ़ विश्वास रखने की आवश्यकता है। आपने जो खोया है उस पर शोक मत करो। अल्लाह तुम्हें कुछ बेहतर देने का वादा करता है। कभी कभी जब हम कोई प्रिय वस्तु खो देते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, लेकिन अल्लाह के वादे पर भरोसा करते हैं कि वह इसकी जगह कोई बहुत बढ़िया चीज देगा। और यह केवल प्रार्थना और प्रार्थना ही नहीं है जो आपको अल्लाह के करीब लाती है, यह आपका चरित्र और आचरण भी है। अच्छे आचरण, दयालुता और दूसरों की मदद करने से अल्लाह बेहद खुश होता है। जब आप लोगों के साथ दया का व्यवहार करते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं तो अल्लाह आपसे और भी अधिक प्रसन्न होता है। अपने अंदर कृतज्ञता पैदा करें। जब आप जो कुछ आपके पास पहले से है उसके मनी and your subconscious programming, a path to abundance. Money will no longer be an obstacle in your life once you learn how to reprogram your subconscious mind. Most people desire more wealth, yet without realizing it, they carry deeply ingrained beliefs that actually repel money. Why does this happen? Because the subconscious mind, which controls approximately 95% of our actions and decisions, acts like an internal autopilot, shaped by early life experiences. It functions much like an operating system that dictates how you interact with the world, including your relationship with money. If this inner system is infected with limiting belief viruses, your financial reality will remain stagnant, no matter how hard you consciously work to improve it. What truly controls your relationship with money? Your subconscious programming begins in childhood, absorbing messages from parents, teachers, religion, and the media. Phrases like, money doesn't grow on tree. लौटेंगे उतनी ही जल्दी वह आपको माफ कर देगा। यदि आपको इस जीवन में न्याय से वंचित किया गया है तो जान ले कि परलोक में पूर्ण न्याय आपका इंतजार कर रहा है। यह दुनिया अस्थायी है, लेकिन आने वाले जीवन में अल्लाह यह सुनिश्चित करेगा कि आपको पूरा बदला दिया जाए। यदि ये शब्द आपको पसंद आते हैं तो इन्हें दूसरों के साथ साझा करें, इस संदेश को फैलाएं और आमीन कहते हुए एक टिप्पणी छोड़ें। धैर्य रखें, क्योंकि अल्लाह जल्द ही आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके सब्र और दुआओं को बर्बाद नहीं होने देगा। बस थोड़ी देर और इंतजार करें। अल्लाह आपकी हर जायज जरूरत को पूरा करे, आपकी चिंताओं को दूर करे और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।